हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को एक बड़ी पार्टी में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास एक अच्छी ब्यूटीफुल सुंदर ड्रेस है। बट नो ज्वेलरी, परंतु कोई ज्वेलरी नहीं है। सी बोरोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वह एक नेकलेस को यानी कि हार को अपने फ्रेंड से उधार ले लेती है। वॉट हैपन्स देन, तब क्या होता है। तो आइए पता करते हैं। सी वॉज वन ऑफ दोज पैटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थरो एज एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू ए फैमिली ऑफ कलक। वह उन खूबसूरत नौजवान औरतों में से एक थी जो दुर्भाग्य से किसी कलरक के साधारण परिवार में पैदा हो जाती हैं। सी हैड नो डोरवे, नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन। उसके पास न तो दहेज था, न उम्मीदें थी, न ही मशहूर होने का कोई और कारण था। लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन आइदर रिच ऑफ डिस्टिंग्यूज। और न ही कोई ऐसा आदमी था जो धनवान हो और वो उससे प्रेम करे और उसे फिर शादी कर ले। एंड सी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पैटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और उसने स्वयं को एक शिक्षा विभाग के एक सिंपल से क्लर्क के साथ शादी करने की आज्ञा दे दी थी। सी वॉज सिंपल बट सी वॉज अनहैप्पी। वह सिंपल थी, साधारण थी, बट खुश नहीं थी। सी सफर्ड इंसेसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डिलीशियस एंड लग्जरीज। वह निरंतर दुखी रहती थी, यह सोचकर कि प्रत्येक औरत की तरह वह भी इंजॉय करे और विलासिताओं यानी कि लग्जरी के लिए ही उसका जन्म हुआ है, लेकिन वह सब उसको प्राप्त नहीं हो रहा। सी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द सैबी वाल्स एंड द वोन चेयर्स। वह दुखी थी घर की निर्धनता से, इसकी भद्दी दीवारों से और पुरानी कुर्सियों से वह परेशान हो चुकी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंग्रीड हर। इस तरह से इन सभी बातों ने उसे पीड़ित किया और गुस्से से भर दिया। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." जब वह रात के खाने के लिए अपने पति के सामने बैठी थी, जिसने एक बड़े कटोरे से कपड़ा हटाते हुए खुश होकर कहा, ओह कितना बढ़िया खाट है, यानी कि कितने बढ़िया मालपुए हैं। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट सी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। सी थॉट ऑफ द एक्वेजाइट फूड सर्वेड ऑन मार्वल्स डिशेज। वह कहता है कि मुझे इनसे अच्छा और कुछ नहीं लगता, लेकिन मटिल्डा भव्य रात्रि भोजन समारोह चमकीली चांदी के शानदार पात्रों में परोसे गए भोजन के बारे में सोच विचार करती रहती थी। सी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेलरी, नथिंग। उसके पास न ही फ्रॉक थी न ही ज्वेलरी थी। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग। वह केवल उन्हीं वस्तुओं को पसंद करती थी जो उस समय पर उसके पास नहीं थी, जिसकी वह आशा करती रहती थी। सी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूलमेट एट द कन्वेंट। उसके पास एक उसकी सहेली थी जो कन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी। हु सी डिड नॉट लाइक टू विजिट। उसके घर जाना उसे पसंद नहीं था। सी सफ़र्ड सो मच व्हेन सी रिटर्नेड। वह बहुत दुखी होती थी जब उसके घर से वापस आया करती थी। सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वह पूरे दिन उदास होकर और निराश होकर रोया करती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड टर्नेड इलेटेड bearing in his hand a large envelope। एक शाम उसका पति बड़े उत्साह के साथ अपने हाथ में एक बड़ा लिफाफा लेकर आता है। Here he said, here is something for you। पति ने उससे कहा, यहाँ आओ, यह तुम्हारे लिए कुछ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words। मटिल्डा ने जल्दी से छपा हुआ कार्ड बाहर निकाला। उस पर ये सब छपे हुए थे। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोनी आस्क द हॉनर
ऑफ एम एंड मैम लाइसेंस कंपनी, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मंत्री और उसकी पत्नी श्रीमती जॉर्ज रामपोन्यू, श्रीमान और श्रीमती लाइसल कंपनी को मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। सोमवार शाम 18 जनवरी को मंत्री के घर पर खाने के लिए सादर सहित आमंत्रित करते हैं। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invention spitefully upon the table, murmuring, बजाय खुश होने के जैसे कि उसके पति ने उम्मीदें थी कि वो खुश हो जाएगी, यह सुनकर यह पत्र उसे खुश कर देगा। पत्नी ने उस आमंत्रण पत्र को बहुत ही ईर्ष्या से मेज पर फेंक दिया, बड़बड़ाते हुए, What do you suppose I want with that? आप क्या समझते हैं मैं इसका क्या कर सकती हूँ? But my desire, I thought it would make you happy. मेरी प्रिय, मैंने सोचा था कि यह तुमको खुश कर देगा। You never go out, आप बाहर नहीं जाती हैं कभी। And this is an occasion and a fine one, और यह एक मौका है कहीं बाहर जाने का और एक बहुत अच्छा मौका है। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees. हर एक आदमी इस मौके का इंतज़ार करता है और यह तो बहुत ही विशेष मौका है। ऐसे मौके कर्मचारियों को बहुत अधिक नहीं मिलते। You will see the whole official world there. तुम वहाँ पर बहुत से अफसरों को देखोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently. उसने गुस्से भरी नज़रों से अपने पति की ओर देखा और जल्दी से कहा, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? क्या आप जानते हैं कि ऐसे समय पर मेरे पास पहनने के लिए कोई खास कपड़े नहीं हैं। He had not thought of that. उसने उसके बारे में पहले विचार नहीं किया था। He stammered. वह हकलाकर बोला, Why the dress you wear when we go to the theater? क्यों वो वाले वस्त्र आपके कहाँ हैं? जब हम सिनेमा देखने के लिए जा रहे थे तब आपने पहने थे। It seemed very pretty to me. वह कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। He was silent in dismay at the sight of his wife weeping. अपनी पत्नी की रोनी सूरत को देखकर वह दुखी और अचेत सा शांत खड़ा रहा था। He stammered. वह हकलाकर बोला, What is the matter? क्या बात है? What is the matter? क्या परेशानी है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist cheek. Nothing. एक जोरदार प्रयास के साथ पत्नी ने अपने गुस्से पर काबू पाया और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में बोली कि कुछ नहीं है। Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. केवल बात यह है कि मेरे पास कोई और सुंदर वस्त्र नहीं है, यही कारण है कि मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ। Give your card to some colleagues whose wife is better fitted out than I. यह कार्ड अपने किसी भी साथी कर्मचारी को दे दीजिए जिसकी पत्नी मुझसे अधिक अट्रैक्टिव हो, आकर्षित हो। He was grieved but answered, Let us see, Matilda. वह बहुत परेशान था लेकिन उसने कहा, मटिल्डा आओ हम देखें। How much would a suitable costume cost? Something that serve for other occasions, something very simple. एक बढ़िया पोशाक कितने में आएगी? कुछ ऐसी पोशाक जो अन्य अवसरों पर काम आ सके, कुछ ऐसे वस्त्र जो साधारण हो। She reflected for some second, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. कुछ सेकंड उसने विचार किया और उस मूल्य के बारे में जो वह कह सके और जिसे एक इकोनॉमिकल क्लर्क मना नहीं कर सके। फाइनली शी सैड इट ए हेजिटेटिंग वॉइस। अंत में उसने हिचकाते हुए कहा, आई कांट टेल एग्जैक्टली, मैं सही तो नहीं बता सकती कि कितने में आएगी, बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ought टू कवर इट। पर मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में काम चल जाएगा। He turned a little pale. वह कुछ पीला पड़ गया। For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends. क्योंकि उसने वह धन एक बंदूक खरीदने के लिए बचाया था ताकि वह अगली ग्रीष्म ऋतु में किसी शिकारी दल में अपने मित्रों के साथ जा सके। Who went to shoot last on Sunday?
जो रविवार को पक्षियों का शिकार करते हैं, उन मित्रों के साथ वह जा सके। नेवरथलेस ही आंसवर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। फिर भी उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छी पोशाक खरीदने का प्रयास करना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैम लोइसेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब, एनेक्सियस। नृत्य पार्टी का दिन नज़दीक आ गया था और मैडम लाइसेल परेशान दिख रही थी, दुखी थी और चिंतित भी थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, यद्यपि उसके कपड़े लगभग तैयार हो चुके थे। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन उसके पति ने शाम को कहा, व्हाट इज़ द मैट विद यू, तुम परेशान क्यों हो, परेशान दिख रही हो। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2-3 दिन से अलग अलग सा व्यवहार कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वैक्सेड नॉट टू हैव एज वेल, नथिंग टू एड्रॉन माई सेल्फ विथ। उसने उत्तर दिया, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई गहना नहीं है, कुछ भी नहीं है जो स्वयं को सजाने के लिए हो। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, मेरी सूरत गरीबी से पीड़ित दिखाई देती है। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं उस पार्टी में जाना पसंद नहीं करूँगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, पति ने जवाब दिया, तुम अच्छे प्राकृतिक फूलों को लगा सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चेयर, इस मौसम में वे बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव ए शाबे एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वोमेन, उसने कहा, इससे बढ़कर बेइज्जती करने वाली कोई और बात नहीं हो सकती कि एक बुरी सूरत लिए मैं उन अमीर औरतों में जाऊं। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका पति ने ज़ोर से बोलते हुए कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, जाओ और अपनी सखी मैडम फ्रास्टियर की तलाश करो और उससे अपने गहनों को उधार देने को कहो। सी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, सी सैड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वह प्रसन्नता से चिल्लाई, यह सच है, उसने कहा, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, अगले दिन वह अपनी सखी के घर पहुंची और उसने अपनी ये दुख भरी कहानी सुनाई। मैम फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, टुक आउट ए लार्ज ज्वेलरी केस, ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माई डियर। श्रीमती फ्रॉस्टियर अपनी अलमारी की ओर गई, एक बड़ा गहनों का बक्सा बाहर लेकर आई और उससे बोला कि जो आपको पसंद है वह चुन लो मेरी फ्रेंड। शी सा एट first some bracelet, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship। सबसे पहले उसने कुछ कंगनों को देखा, फिर मोतियों के एक पट्टे को देखा और फिर उसने सोने के वेनेटियन क्रॉस को देखा और एक सराहनीय कारीगरी वाले गहनों को देखा। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव्स दैम, उसने शीशे के सामने खड़े होकर सभी गहनों को लगा कर देखा। उसने हेजिटेशन किया, लेकिन न तो वह उन्हें लेने का और न ही उन्हें छोड़ने का निर्णय कर पाई थी। देन शी आस्क्ड, तब उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या आपके पास और नहीं है। वाही यस, क्यों नहीं है। लुक फॉर योरसेल्फ, आप और भी देख सकती हैं। आई डोंट नो दैट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन से गहने पसंद आएंगे, लेकिन मैं फिर भी दिखा देती हूँ आपको। सडनली सी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक स्टीन बॉक्स ए सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, अचानक उसने एक काले निशान वाले एक बक्से में से एक बड़ा सा अच्छा
हीरो का हार दिखाया। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक इट आउट। जैसे उसने उसे उठाया उसके हाथ कांपने लगे। सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वाज एक्सटैटिक। उसने अपने कपड़ों के साथ उसे गले पर लगाकर देखा और बहुत खुशी से खड़ी हो गई। देन सी आस्क्ड, तब उसने पूछा इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, एक हिचकिचाते हुए आवाज़ में, फुल ऑफ एंजाइटी, और वह पूरी चिंतित थी। कुड यू लैंड मी दिस, क्या आप मुझे इसे उधार दे सकती हैं? ओनली दिस, केवल यह है। वाही यस सर्टेनली, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर दे सकती हूँ, उसकी फ्रेंड ने उसे कहा। सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैसन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। वह अपनी सखी के गले जा लगी और उसे स्नेहपूर्ण बाहों में ले लिया और फिर उसके उस कीमती खजाने को ले गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड मैम लॉजेल वाज ए ग्रेट सक्सेस। नृत्य पार्टी का दिन आ गया था और श्रीमती लाइसेल को बहुत ही सफलता मिली। शी वॉज द प्रेटेस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेजियस, स्मिलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वह सभी महिलाओं से अधिक सुंदर, शान वाली, सुहावनी, मुस्कान वाली और खुशी से पूर्ण लग रही थी। ऑल द मैन नोटिस हर, सभी व्यक्ति उसे देख रहे थे। आस्क हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। सी डांस विद एंथुजियाज्म, intoxicated with pleasures, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart। वह खुशी भरे नशे में चूर उत्साह से नाच रही थी। इस प्रशंसा के अलावा उसे और कुछ भी बात याद नहीं आ रही थी। वह जीत उसके हृदय के लिए बहुत ही महान और अच्छी थी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के करीब वह घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। उसका पति छोटे से सैलून में आधी रात से आधी नींद में कुछ दूसरे 2 या 3 मित्रों के साथ में सो रहा था, जिनकी पत्नियां बहुत मज़ा ले रही थी। तो गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस चैप्टर के बारे में और अधिक जानने के लिए आपने सेकंड वीडियो देखना होगा, तो सेकंड वीडियो ज़रूर देखें। और मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अभी तक भी आपने अगर मेरे इस YouTube चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सेकंड वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।